सोचिए जरा, आप अपने ही बिस्तर पर हैं, नींद और जागने के बीच, और तभी आप देखते हैं कि आपका ही हमशक्ल दरवाजा खोलकर आपके कमरे में आ रहा है। सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? पर कुणाल के लिए ये एक खौफनाक हकीकत थी। ये कहानी है पुणे के एक फ्लैट की, फ्लैट नंबर 602। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो एक नए शहर में अपने सपने पूरे करने आया था। पर उसे क्या पता था कि उसका नया घर अपने अंदर एक ऐसा गहरा और डरावना राज छिपाए बैठा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये डरावना सिलसिला, ये सब हुआ कैसे? देखिए, हर भयानक कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही अच्छे मौके से हुई थी। एक ऐसा मौका जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ये बात है साल 2011 की। कुणाल एक यंग लड़का जिसकी पुणे की एक नामी आईटी कंपनी में नई नई जॉब लगी थी। पहली बार वो अपने परिवार से दूर एक बिल्कुल नई आज़ाद जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। बस उसे अब ऑफिस के पास रहने के लिए एक किराए का घर चाहिए था। तो उसकी कंपनी के ही एक ब्रोकर ने उसे एक अपार्टमेंट दिखाया, फ्लैट नंबर 602। फ्लैट काफी अच्छा था, बड़ा था, लेकिन उसका किराया इतना कम था कि कुणाल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब कुणाल जितने किराए की उम्मीद कर रहा था, ये तो उससे कहीं ज्यादा कम था। तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, तुरंत हाँ कर दी और सामान शिफ्ट कर लिया। अरे भाई, इतना अच्छा सौदा कौन छोड़ता है ना? तो शुरू के कुछ दिन तो बड़े आराम से निकले, सब कुछ नॉर्मल था, ऑफिस जाना आना। पर एक चीज थी जो थोड़ी अजीब थी। बिल्डिंग के लोग जब भी उसे देखते तो एक अजीब सी हमदर्दी भरी नजरों से देखते थे, जैसे उन्हें कुणाल के लिए अफसोस हो रहा हो। और फिर कुछ रातों के बाद उसकी इस नॉर्मल सी जिंदगी में एक ऐसी दस्तक हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीसरी रात को ठीक 3 बजे के आसपास किसी ने उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कुणाल को लगा किसी को कोई गलतफहमी हुई होगी और वो वापस सो गया। अगली रात ठीक उसी वक्त फिर से वही दस्तक। इस बार कुणाल फौरन उठा, उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। और जैसे ही वो कॉरिडोर में खड़ा हुआ, अचानक उसके सिर में एक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। कुणाल ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, हो सकता है ये बस एक सपना हो या शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन वो अजीब सा सिर दर्द और वो खाली कॉरिडोर, ये सब किसी और ही ज्यादा भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। अगले दिन उसे सिर दर्द और एक अनजाने से डर के साथ कुणाल को अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल का सामना करना था। सिर का दर्द इतना तेज था कि उसे ऑफिस से हाफ डे लेना पड़ा। वो तो बस आराम करने के लिए अपने फ्लैट वापस आया था, ये जाने बिना कि वो असल में उस खौफ के बिल्कुल केंद्र में जा रहा था। दवा खाकर वो सो गया, पर फिर वो नींद और जागने के बीच की एक अजीब सी हालत में पहुंच गया। आंखें बंद थीं, पर उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि मेन दरवाजा खुला और कोई और नहीं बल्कि वो खुद, यानी उसका हमशक्ल अंदर आया। उसके बिस्तर के पास से गुजरा और सीधा किचन की तरफ चला गया। कुणाल ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, बस मजबूर होकर यह भयानक मंजर देख रहा था। और तभी किचन से बर्तनों के जोर से गिरने की एक आवाज आई और इस झटके से कुणाल की नींद खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मेन दरवाजा, जिसे उसने अच्छी तरह लॉक किया था, खुला पड़ा था। किचन का नल चल रहा था। मतलब ये कोई सपना नहीं था। जो कुछ भी उसने देखा वो सच था। अब कुणाल को पूरा यकीन हो गया था कि इस अपार्टमेंट में कुछ तो बहुत गड़बड़ है और उसे किसी भी हाल में इसका राज जानना ही था। उस घटना के बाद तो मानो अजीब चीजें और भी बढ़ गईं। कभी कमरे में अचानक सिगरेट के धुएं की तेज गंध आने लगती, जबकि कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा होता। कभी दीवारों से फुसफुसाने जैसी हल्की हल्की आवाजें आती, और कभी कभी तो बगल वाले बंद पड़े स्टोर रूम की दीवार को कोई जोर जोर से पीटने लगता। कुणाल के लिए अब ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था। तो अगली सुबह वो सीधा बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे इस फ्लैट के काले राज का जवाब मिल जाए। गार्ड ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब कुणाल ने अपनी आपबीती सुनाई तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कुणाल से ठीक पहले उस फ्लैट में एक आदमी रहता था जिससे उसके पार्टनर ने बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा दिया था। इसके बाद वो आदमी पूरी तरह से तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू में डूब गया था। पड़ोसियों ने जब शिकायत की तो मालिक ने उसे 5 दिन में फ्लैट खाली करने को कहा,
लेकिन अपनी आखिरी रात से एक रात पहले ही वो उसी फ्लैट में अकेला रहस्यमयी हालातों में मर गया। तो अब राज खुल चुका था। अगला कदम उस अनजानी शक्ति का सामना करना था जिसने उस अपार्टमेंट को अपना घर बना लिया था। गार्ड की बात सुनते ही फौरन एक्शन लिया गया। बिल्डिंग के मालिक को फोन किया गया। सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। उस फ्लैट का शुद्धिकरण करने के लिए एक शांति हवन का आयोजन किया गया। ये एक पवित्र पूजा होती है जो किसी भी जगह से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और वहां शांति वापस लाने के लिए की जाती है। और इसका असर लगभग तुरंत हुआ। हवन के बाद वो रात की दस्तकें, वो फुसफुसाहटें, वो भयानक मंजर, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। कुणाल उसके बाद भी कुछ समय तक उसी फ्लैट में रहा और फिर उसे कभी कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ। कुणाल का यह अनुभव एक बहुत सीधी और जरूरी बात सिखाता है। किसी भी नई जगह पर जाने से पहले उसके अतीत के बारे में थोड़ी जानकारी लेना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि उन दीवारों ने अपने अंदर क्या-क्या राज दफन कर रखे हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिन घरों में, जिन जगहों पर लोग हर रोज रहते हैं, क्या वो वाकई उनके इतिहास को जानते हैं, या अक्सर अनजाने में ही किसी और के अतीत के ऊपर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं?